साल 2026 में टेक्नोलॉजी की दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? क्या एआई सच में सब कुछ बदल देगा? तो चलिए आज इसी रोमांचक भविष्य में गोता लगाते हैं, कुछ हैरान करने वाले नंबर्स, दिलचस्प कहानियों और उन जरूरी बातों के साथ जो हमें आने वाले कल को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, लगभग $1 ट्रिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो रकम है जो हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रही है। सोचकर देखिए, इतना पैसा टेक्नोलॉजी की दुनिया को किस हद तक बदल सकता है। तो सवाल यह है कि ये खरबों डॉलर आ कहां से रहे हैं? ये आ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स से। जी हां, वो छोटी छोटी चिप्स जो असल में एआई की दुनिया का दिमाग हैं। एआई की वजह से इस बाजार में जबरदस्त उछाल आया है और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आने वाली अर्थव्यवस्था की इमारत खड़ी हो रही है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस $1 ट्रिलियन बाजार को समझेंगे, फिर एआई के चारों ओर जो हाइप का बुलबुला बना है उसे देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असली और टिकाऊ बिजनेस की पहचान कैसे होती है। और आखिर में हम देखेंगे कि सिर्फ भविष्यवाणी से आगे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, वो $1 ट्रिलियन का बाजार, मतलब वो इंजन जो एआई की गाड़ी को रफ्तार दे रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, तो इस जबरदस्त तेजी के पीछे है क्या? देखिए, मुख्य रूप से दो तरह के चिप्स हैं, एक लॉजिक जो एआई का दिमाग है और दूसरी मेमोरी जो उसकी याददाश्त। और अनुमान यह है कि दोनों की मांग 30% से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसका असर सिर्फ हमारे कंप्यूटर पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर भी पड़ रहा है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? हार्डवेयर की इस चमक दमक के पीछे एक चेतावनी भी छिपी हुई है और वो है एआई के प्रचार का बुलबुला। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। ये बात हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि एआई की इस दौड़ में जो सबसे पहले आएगा जरूरी नहीं कि वही जीतेगा। तो फिर असली विजेता कौन होगा? और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। एक तरफ हार्डवेयर का बाजार आसमान छू रहा है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स अब थोड़ा सावधान हो रहे हैं। उन्हें डर है कि हर कोई हर समस्या का समाधान एआई में ही देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक हथौड़े को हर चीज कील ही नजर आती है। इस हो हल्ले में असली चीज को ढूंढना भाई बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस प्रचार के शोर से बचकर असली खजाना कैसे ढूंढा जाए? चलिए पता लगाते हैं। यहां दो अलग अलग तरह के बिजनेस की तुलना की गई है। एक तरफ वो कंपनियां हैं जो सिर्फ एआई का जादू दिखाकर या शुरुआती सफलता के दम पर टिकी हैं। ये तो रेत के महल जैसा है जो कभी भी ढह सकता है। और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो एक मजबूत खाई बनाती हैं, मतलब ग्राहकों के काम में गहराई से जुड़कर और उनका भरोसा जीतकर। असल में यही असली सुरक्षा कवच है। इसको ऐसे समझिए, कोई नया इनोवेशन एक रॉकेट की तरह तेजी से लॉन्च हो सकता है, लेकिन भरोसा एक पेड़ की तरह होता है जिसे बढ़ने में वक्त लगता है। और जो बिजनेस लंबे समय तक टिकते हैं वो हमेशा भरोसे की मजबूत जड़ों पर ही खड़े होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सिर्फ आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते तो फिर सही फैसले लिए कैसे जाएं? साफ है, हमें कुछ नए टूल्स, नए औजारों की जरूरत है। और यही एंट्री होती है नाउ कास्टिंग की। देखिए, ये कोई ज्योतिष या भविष्यवाणी नहीं है। इसका काम है आज की ताजा तरीन जानकारी का इस्तेमाल करके ये समझना कि अभी इसी वक्त क्या हो रहा है। जैसे मौसम का हाल जानने के लिए यह देखना जरूरी है कि अभी हवा किस तरफ बह रही है, ठीक वैसे ही। लेकिन एक मिनट सोचिए, जब दांव इतना बड़ा हो, जब खरबों डॉलर लगे हों, तो क्या सिर्फ एक अनुमान लगाना काफी है? शायद नहीं। हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या होगा, हमें यह भी समझना है कि क्यों होगा। तो भविष्य कैसा होना चाहिए? इसका जवाब है एक्सप्लेनेबल, यानी ऐसा जिसे समझा जा सके। हमें ऐसे सिस्टम्स की जरूरत है जिन पर हम आंख बंद करके नहीं बल्कि समझकर भरोसा कर सके। तो एक भरोसेमंद एआई सिस्टम में 3 बातें होनी ही चाहिए। पहली, उसकी भविष्यवाणी सटीक हो। दूसरी, वो ये भी समझा सके कि वो उस नतीजे पर क्यों पहुंचा। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, वो ये भी बताए कि उसे अपने जवाब पर कितना भरोसा है और कहां उसकी सीमाएं हैं। और देखिए, यही वो समाधान है जो इन्वेस्टर्स की सारी चिंताओं का जवाब देता है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि पारदर्शी और ईमानदार भी हो। यही वो तरीका है जिससे हम एआई के शोर में से असली मौकों को पहचान सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई हमारा भविष्य बनाएगा या नहीं, वो तो अब तय है।
असली सवाल यह है कि क्या हम उस भविष्य पर भरोसा कर पाएंगे, और उस भरोसे को बनाने वाले टूल्स कौन बना रहा है।